नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस आर कुमावत आपको हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर की एक एकांकी ममता का विष। यह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में चलती है, तो परीक्षा के अनुसार जो है आप इसकी कथा वस्तु और तात्विक विवेचना को देखेंगे। सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर के बारे में बात करते हैं, जो इसके रचनाकार हैं, एकांकीकार हैं। विष्णु प्रभाकर जो है, इनका जन्म 21 जून 1912 को गांव मरीनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब जो प्रांत है उसका हिस्सा हुआ करता था। घर की जो माली हालत ठीक नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई ये ढंग से नहीं कर पाए। गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा है। इसके चलते ही उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में के महासागर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो आज़ादी के लिए सतत संघर्षशील रही। अपने दौर के लेखकों में ये प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री रहे हैं, लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रही है। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद, और हिसार में जो नाटक मंडली है उसमें काम किया, और बाद में कुछ दिनों बाद लेखन को ही अपनी जो है आजीविका का साधन बना लिया। उनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर उपनाम रखने की सलाह दी थी, तो उसके बाद विष्णु ने अपनी जो है उपाधि लगाकर विष्णु प्रभाकर के नाम से लिखने लगे और अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दिवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 8 दशकों तक निरंतर चलता रहा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा लिखने से उनके पहचान का जो है पर्याय बन गई है। यानी अगर आवारा मसीहा जहाँ जिक्र होता है वहाँ विष्णु प्रभाकर का नाम आता है, तो इससे इनकी स्थायी पहचान बनी है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, उपन्यास के रूप में इन्होंने ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, ये उपन्यास लिखे हैं। नाटक में हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, इनकी जो है नाटक हैं। कहानी संग्रह जो है संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, इनके कहानी संग्रह हैं। आत्मकथा के रूप में पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई है। जीवनी जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी इन्होंने आवारा मसीहा के नाम से, और यात्रा वृत्तांत में ज्योतिपुंज, हिमालय, गंगा, जमुना गंगा के नेहर में सम्मान, पद्म विभूषण अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए, और ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान इनको मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। इनका निधन 11 अप्रैल 2009 में हुआ है। अब हम आते हैं इनकी जो एकांकी है ममता का विष। तो इस एकांकी में क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, ममता का विष ये जो है एक एकांकी है। इसके पात्र हैं सुशील, पिता, माँ डॉक्टर चंद्रा। देखिए, माँ की ममता ऐसी होती है कि सुशील की जो माँ है उसके 14 बच्चे थे। 14 बच्चों में से केवल सुशील बचा है, और उसको ये डर है कि सुशील कहीं उसको छोड़ के नहीं चला जाए, इसलिए उसको बीमार ही रहने देती है। घटनाक्रम ऐसा घटता है कि आप आश्चर्य करेंगे जब अंत में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एकांकी कहाँ कैसे शुरू होती है। प्रारंभिक संगीत के बाद तानपुरे पर ध्वनि मंद से तीव्र होती है और सुशील के खांसने और कराहने का स्वर उभर छा जाता है।
एक क्षण के बाद वह पुकारता है, सुशील माँ माँ माँ। माँ दूर से आता स्वर जो है माँ का सुनाई पड़ता है, आई बेटा अभी आई, दूध ला रही हूँ। दूसरे क्षण पास आता स्वर, क्या बात है बेटा? सुशील कहता, माँ पिताजी अभी नहीं आए, कहाँ रह गए? माँ, पता नहीं बेटा, कहाँ बैठ जाते हैं, शायद डॉक्टर के पास चले गए होंगे। क्यों, कुछ मंगवाना था क्या? बच्चे की इच्छा देखिए, बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो कहता है कि मैंने उनसे कॉलेज की फीस भेजने को कहा था, पता नहीं भेजी या नहीं। माँ चिहुकती सी, तुझे तो बेटा बस एक ही बात की रट लग जाती है, पहले तो अच्छा तो हो जा, फिर जाने की बात सोचना। तीसरी बार बुखार उतर कर चढ़ा है। सुशील कहता है, माँ को जवाब देता, माँ तुम सदा शंका करते रहती हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इस बार उतर कर बुखार फिर नहीं चढ़ेगा। माँ कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटा, तुझे बुखार कभी न चढ़े, पर हर बार डॉक्टर के कोशिश करने पर वह चढ़ ही जाता है। यहाँ क्या है कि ये बातचीत मैंने आपको बताई है, माँ और सुशील के बीच में जो है बातचीत हो रही है। माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है और चाहती भी है कि वो ठीक हो जाए। अब यहाँ एकांकी आगे बढ़ती है और वो चंद्रा, इसकी जो मेरी बहन है, उसकी और सुशील की माँ आपस में बात होती है। इससे पता चलता है कि घटनाक्रम आगे क्या होगा। तो जब वो पूछती है चंद्रा कि चाची तुम्हारे कितने बेटे थे, तो वो कहती हैं 14। तो चंद्रा कहती है, और बाकी कहाँ गए चाची? माँ कहती है, 7 तो बचपन में ही राम ने बुला लिए थे बेटी, 3 बड़े होकर बम पार्टी में चले गए, 2 कहीं समुद्र पार करके देश में चले गए, उनका तो कुछ पता ही नहीं लगा, जीते हैं या मर गए। मेरे पास से तो सब ऐसे गए जैसे थे ही नहीं। कुशल से कुछ आशा थी, उस पर बड़ी मिन्नतें मानी थी, जात बोली थी, चढ़ावे चढ़ाए थे, पर वह भी ठीक विवाह के दिन। और इतना कह करके वह रोने लग जाती है। चंद्रा कहती है, हाँ चाची, माँ सुना रही थी, बड़े चाव से तुमने उसका विवाह किया, रचाया था, बड़े ठाठ किए थे, पर वही बात कि मेरे मन कुछ और, वेदना के मन कुछ और सुना है, चिट्ठी लिख गया था। यानी एक जो बच्चा था वो था कुशल। कुशल की भी शादी कर दी थी, लेकिन ऐन शादी के दिन वह चिट्ठी लिख करके चला जाता है, छोड़ करके चला जाता है। माँ कहती है कि बेटा चिट्ठी लिखने से क्या बनता है, बेटा तो गया ही, मुझे किसी ने कुछ समझा ही नहीं, सदा कहते रहे माँ तुमसे भी बड़ी एक और माँ है। चंद्रा कहती है, तुमसे भी बड़ी माँ, वो कौन? माँ कहती है कि बेटी, वे लोग देश को बड़ी माँ कहते थे, वह तुम्हारी भी माँ है और वह हम सबकी माँ है। कुशल भी यही लिख कर रख गया था, बड़ी माँ ने बुलाया है, जा रहा हूँ, मेरी राह न देखना। न जाने किसने ये सिखाया था, हम जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके लिए कष्ट सहे, उनके लिए कुछ भी नहीं रहे, और वे जिन्हें कोई जानता तक नहीं, उनके सब कुछ हो गए। यानी देशभक्ति की जज्बा इतना था बच्चों में कि वे सब के सब छोड़ करके चले गए। तो माँ के अंदर एक भय, एक डर बैठ गया कि न जाने सारे ही बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये सुशील छोड़ के न चला जाए। इसलिए वह उसकी देखभाल करती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर और माँ का जो वार्तालाप होता है वो आपके सामने प्रस्तुत है। माँ, डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि 14 बेटों में यही एक बचा है, अपनी जान देकर मैं इसे बचाना चाहती हूँ। यही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन है, मेरी दुनिया है, मेरा धन है, मेरा घर बार है। डॉक्टर, मेरे प्राण इसी में बसे हैं, मैं इसके लिए जो भी कहेंगे करूँगी, ये माँ कहती है अपने बच्चे के लिए। डॉक्टर कहता है कि जानता हूँ माँ जी, माँ बेटे के लिए सब कुछ कर सकती है, आप घबराइए नहीं, अभी सेवा करते जाइए, 4-5 दिन में बुखार टूट जाएगा, प्रसन्न रहिए और रोगियों को प्रसन्न रखिए, बस बाकी मैं देख लूँगा। आज ही जाकर बड़े डॉक्टर से सलाह करता हूँ। ये माँ और डॉक्टर के बीच हो रही है। देखिए, माँ चाहती है ठीक भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर एक भय है, अगर ठीक हुआ तो सुशील भी चला गया, क्योंकि पढ़ने का नाम ले रहा है, पढ़ने के लिए बाहर जाएगा। जैसे एक एक करके 13 बच्चे चले गए, ये 14वां भी चला जाएगा। पिता और डॉक्टर के बीच बातचीत होती है। जानता हूँ डॉक्टर साहब, अच्छी तरह जानता हूँ, और डॉक्टर ये भी जानता हूँ कि यही समय है जब रोग आक्रमण करता है। पिता, ये भी जानता हूँ डॉक्टर साहब, इसलिए मैंने सुशील की मेरी बहन को बुला भेजा है, आपके कहने के अनुसार हमको बारी बारी से जागा करेंगे। भाई क्या बात है, इतनी दवा देने के बाद भी जो है सुशील ठीक नहीं हो रहा, या तो दवाई प्रॉपर नहीं लग रही, या फिर कोई बीच में कमी है, किसी तरह का कुछ न कुछ तो है। तो डॉक्टर को शंका है कि मेरे इतने दवा देने के बाद भी रोगी ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो वो पहरा देने की सोचते हैं कि रात को पहरा देंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको ठीक नहीं होने देती है।
डॉक्टर कहता हाँ ठीक है मैं भी जागा करूंगा। पिता अचरज से पूछते हैं डॉक्टर से, हाँ आप रात को? डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं भी रात को पहरा देने आऊंगा। पिता विनम्र, डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, आपने क्या नहीं किया, आपकी कृपा से ही सुशील बार बार मौत के मुंह में जाकर लौट आया है और आप इतना कष्ट न कीजिए। अब सुशील के पिता और डॉक्टर ये दूसरे कमरे में रुक जाते हैं, जहां से खिड़की में से जो है सुशील का जो कमरा है वो दिखता है। सुशील की माँ सुशील के पास में है और डॉक्टर वो और उसके पिताजी जो है रखवाली करते हैं। तो अचानक क्या होता है कि उसके पिता को एक परछाई सी दिखाई देती है। तो पिता कहता है दृढ़ स्वर में, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहता है एकदम जाग कर, क्या? पिता कहता है इधर आइए। वह देखिए एक छाया मूर्ति, मैंने जब झांका तो वह धीरे धीरे सुशील के पास जा रही थी। कई क्षण चुपचाप सुशील के मुख को देखती रही। डॉक्टर फिर? पिता ने कहा। फिर उसने सुशील के मुख को चूमा। फिर उसने सुशील की चादर उतार डाली और खिड़की खोल दी। अब वह हट रही है, देखो डॉक्टर उसके चाल में कैसी गतिहीन है। लो अब वह दवा की शीशी उठा रही है। डॉक्टर कहता हाँ उसने सब दवा की शीशी उठा ली और कार खोल दिया और पीछे हटी। ओ वह तो सुशील की खाट की तरफ आ रही है। और पिता, अरे उसने तो दवा की शीशी चिलमत में उलट दी। डॉक्टर कहता अरे वह तो सुशील की माँ है। ये छाया मूर्ति कौन है? सुशील की माँ। सुशील की माँ जो है अवचेतन मन से जो है वो रात को उठ करके और सुशील की चादर उघाड़ देती है ताकि उसको सर्दी लग जाए, वो बीमार रहे, ठीक नहीं हो पाए। और उसकी जो दवा है वो जो है डस्टबिन में डाल देती है, उंडेल देती है, उसको रात को दवाई नहीं देती है। ये बात डॉक्टर और उसके पिताजी उसको देख लेते हैं। तो फिर आगे देखे क्या होता है। पिता कांप कर, सुशील की माँ? डॉक्टर कहता शीघ्रता से मेरे साथ आइए। पिता पागल सा, डॉक्टर जाता हुआ, आइए। किवाड़ खुलने का स्वर, सुशील की माँ की चीख गूंज उठती है। इन दोनों को देख करके सुशील की माँ की चीख गूंज उठती है और माँ कहती है एक चीख के साथ, आप गिर पड़ती है और बेहोशी में बड़बड़ाती है, सुशील अच्छा हो रहा है, वह अच्छा हो जाएगा, अच्छा होकर कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा, फिर कहीं चला जाएगा, मुझे छोड़ चला जाएगा, वह फिर नहीं लौटेगा। उसके भाई भी नहीं लौटे थे। नहीं वह मुझे नहीं छोड़ सकता, वह शहर नहीं जा सकता, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। ये बेहोशी की हालत में बड़बड़ाती है। डॉक्टर गंभीर स्वर में, देखा मुझे यही डर था। पिता पागल सा, डॉक्टर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये मैंने क्या देखा? माँ अपने हाथों से अपनी बेटी की हत्या कर रही है। ओ डॉक्टर कहता है हाँ माँ अपने हाथों से अपनी बेटी की हत्या कर रही है। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही, ममता ने उसे पागल बना दिया है। होश में आने पर वह स्वयं नहीं जानती कि वह क्या करती है। वह उसे अपना समझती है, केवल अपना यही स्वार्थ है और यही ममता का विष है। देखिए क्या है कि एक माँ को इतना दुख है कि सारे बेटे उसको छोड़ के चले गए, एक बेटा है उसको बीमार ही रहना देना चाहती है ताकि बीमार रहने से कम उसके पास तो वो रहे, और उसको बीमार ही रहने देती है, उसको चाह करके बीमार करना चाहती है। ये उसके अवचेतन मन में घुसा हुआ है कि अगर बच्चा ठीक हो जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा और अपने स्वार्थ में अपना साथ माँ का साथ छोड़ के चला जाएगा, इसलिए उसको बीमार ही रहना देना चाहती है। उसकी दवा भी उंडेल देती है, उसका चादरें हटा देती है। इस तरह से जो है कहानी खत्म होती है। ममता का विष, ममता का जहर, माँ का जो है एक जो माँ की ममता होती है वो कैसे जहर बन जाती है। एक अंध जो विश्वास है वो उसके मन में उतर जाता है और वो सुशील को ठीक नहीं होने देना चाहती, और ये सारी गतिविधियां डॉक्टर और उसके पिताजी जो है सुशील के पकड़ लेते हैं और एक कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।